आइए अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मेरा ख्याल तकरीबन सारे चर्च के लोग हैं, कोई ऐसा तो नहीं यहाँ पे जो चर्च का नहीं है। ऑलमोस्ट सारे चर्च के लोग हैं। तो आइए जो खुदावंद हमें सिखा रहा है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। खुदा चाहता कि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद की आग जो है वो भड़की रहे। आमीन, हालेलुया। खुदा भी चाहता है। और यहाँ पे कौन कौन चाहता है? हाथ दिखाएं जरा, ऊंचा हाथ करें। आप चाहते हैं, हाथ हिलाइए। आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आग भड़की रहे? आमीन। तो उसके लिए खुदावंद हमें सिखा रहा है। हालेलुया। खुदावंद हमें सिखा रहा है उसके लिए। और मैं ये बिलीव करता हूँ, दीज आर नॉट जस्ट द सरमन्स। तो खुदा नहीं चाहता हम सरमन मेंटालिटी में ही रहे। खुदा चाहता है हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाए, हम तब्दीली में जाए। आमीन। और खुदा का कलाम तब्दीली लेके आता है। नॉट हम इस तरह सोचे कि एक और सरमन, एक अच्छा सरमन, एक पावरफुल सरमन, और बस वहीं पर ये रुक जाए और इसका कोई असर हमारी ज़िंदगी में ना हो। और हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदावंद हमें सिखाइए। क्योंकि हम मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तो ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद मैं एक निचले दर्जे की या एक ठंडी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता रहना चाहता हूँ जो फायर से भरी हो, जो आग से भरी रहे। आमीन, हालेलुया। और उसके लिए खुदावंद जो हमें सिखा रहे हैं वो नंबर 1 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन जिस पे हम सीख रहे हैं, आग हमारी ज़िंदगी में कैसे कायम रहेगी, कैसे बाहर रहेगी। वो पहला पॉइंट जो हम सीख रहे हैं वो है फियर ऑफ गॉड, खुदा का खौफ। याद रखिए, आग वहां पर आएगी जहां पर उसको ऑनर किया जाएगा, जहां पर उसकी पाकीज़गी को ऑनर किया जाएगा। आग वहां पर आएगी। और ये हमने सीखा है चर्च में, तो नहीं मैंने ये बात की, लेकिन मैं कह देता हूँ। अहबार की किताब के मुताबिक आग जो है वो खुदा लगाता है और बरकरार इसको हमने रखना है। आग कौन लगाता है? खुदा लगाता है। लिखा है, खुदा के हुजूर से आग निकली और सौखनी कुर्बानी को भस्म कर दिया। और अहबार 5 छठे बाब में लिखा हुआ है कि ये हुक्म था कि मज़बा पर आग जलती रहे, कभी बुझने ना पाए, हमेशा जलती रहे। और हमेशा जलती रहेगी आग खुदावंद लगाएगा, और वो लगाता भी है। कितनी पावरफुल मीटिंग्स होती हैं कई दफ़ा, है ना? और हम वहाँ पर कितने भरे होते हैं और भरे जाते हैं, लेकिन बरकरार नहीं रखते वो। ये चैलेंज है, बरकरार रखना एक चैलेंज है। और हमने ये सीखा कि उसके लिए खुदावंद जो हमें सिखा रहा है वो फियर, होली फियर, डीप रेवरेंस ऑफ गॉड इज इम्पॉर्टेंट। बाइबल मुकद्दस में हमेशा आग वहां पर आई है जहां पर खुदा को सीरियस लिया गया है। एलिया का वाकया हमें याद है। He took God very seriously. उसने कहा आज पता चल जाए कि कौन खुदा है। अगर बाल खुदा है तो उसकी प्रस्तिश करो, अगर खुदावंद है तो उसकी प्रस्तिश करो। और हमें पता, उसने ऑल्टर को, उसने कुर्बान गाह को, मज़बा को उसने रिपेयर किया, उसकी मरम्मत की। और आग कहना थी, अगर कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आग रहे आपकी जिंदगी में तो बी ऑन द ऑल्टर, बी ऑन द ऑल्टर, मज़बा पे फिर रहे। आमीन। आग कुर्बानी पे आती है, खुदा आपसे कुर्बानी मांगता है। और उसके लिए हमने सीखा फास्टिंग एक बेस्ट कुर्बानी है, बेहतरीन कुर्बानी है। आमीन। जब आप फास्ट करते हैं, ये आसान नहीं है फास्टिंग करना।
आज के बर्गर शवारमा के दौर में फास्टिंग इज नॉट इजी। आपको वाकई अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है। आमीन। तो ये कुर्बानी है, जब आप कुर्बानी लाएंगे तो आग आएगी। हालेलुया। Many people don't want to sacrifice, but they want the fire. बहुत सारे लोग आग चाहते हैं कुर्बानी के बगैर। कौन कौन आग चाहता है? हाथ खड़ा करना है ऊपर। जब हम ये कह रहे हैं, ऊपर ही रखें हाथ जरा एक मिनट। जब हम ये कह रहे हैं ना कि मैं आग चाहता हूं, तो हम ये भी कह रहे हैं मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। एंड हाँ जी, नीचे का, इफ यू आर रेडी फॉर द फायर, यू मस्ट बी रेडी फॉर द सेक्रीफाइस। और वो बहुत सारी हैं। एक तो मैं रोजा बता रहा हूं, बहुत सारी कुर्बानियां हैं। जो जो कुर्बानी देंगे वहीं वहीं पे आग आएगी। आपके लिए माफ करना बड़ा मुश्किल कई दफा हो जाता है, ये भी कुर्बानी है। आपको पता है, समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव। आपके साथ कोई ऐसा कर देता है कि आपका दिल नहीं करता कि आप उससे माफ करें, बट यू फॉरगिव। आप माफ करते हैं। तो जब आप माफ करते हैं तो आप फायर को, आग को रिसीव करने के पॉइंट पर होते हैं। मसला ये नहीं है कि आग नहीं आएगी, मसला ये है कि उसको मेंटेन करना है, उसको कायम रखना है, और उसके लिए कुर्बानी है। और साथ में हम सीख रहे हैं फियर ऑफ गॉड। इमसाल की किताब उसका 9वां बाब और 10वीं आयत। इमसाल 9वां बाब और 10वीं आयत। क्या लिखा है यहाँ पे? खुदा उनका खौफ हिकमत का शुरू है और उस कुद्दूस की पहचान फहम है। हालेलुया। और फिर इब्रानियों 12वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। सो आग हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में अगर कायम रहे, तो पहली बात मैंने बताई कुर्बानी। फिर हम बात कर रहे हैं हमारी जिंदगी में खुदा का खौफ होना चाहिए। खुदा के खौफ का मतलब है खुदा की इज्जत। एंड नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिव अ होली लाइफ। पाक जिंदगी गुजारे। इसके लिए हमें खुदा के कलाम की समझ होना जरूरी है। खुदावन ने हमें पाक कर दिया है। वी आर न्यू क्रिएशन, वी आर बॉर्न अबव, फ्रॉम अबव। हम खुदा से पैदा हुए हैं। जो हमें दे दिया गया है, अब हमने उसमें कायम रहना है और दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जुतना, अपने अज़ा को गुनाह के हवाला नहीं करना, हमें गुनाह से नफरत करना है। ये भी फियर ऑफ गॉड में आ जाता है, होलीनेस। और जहां पर कहीं पे होलीनेस नहीं है, कोई भी ऐसा सिन है, गुनाह है, चाहे माइनर है या मेजर है, रिपेंट करें, उससे तौबा करें, प्लीज उसको लेके ना चलें। इफ यू आर सीरियस, अगर आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर sin is not a problem. Sin must not be a problem. रिपेंट करें और आगे बढ़ जाएं। आमीन। उसके साथ हमें आंख मचोली नहीं खेलनी है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें गुनाह के साथ। कल मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था परसों, when you take light, when you take God light, obedience is partial. जब आप खुदा को लाइट लेते हैं, गैर संजीदा लेते हैं, तो फिर आपकी जो ओबीडियंस है ना, वो आप दिल करे तो कर लेते हैं, दिल करे तो नहीं करते। बट when you take God weighty,
सीरियस, संजीदा, तो फिर ओबीडियंस इज मस्ट। आमीन। जब आप खुदा को संजीदा लेते हैं तो फिर ताबेदारी लाजम है। आमीन। मैंने पिछले 1-2 दिन पहले ये स्टेटमेंट लगाई, इफ गॉड सेड इट द डिस्कशन इज ओवर। अगर खुदा ने कह दिया तो फिर कोई सवाल जवाब नहीं है, जस्ट डू इट। हालेलुया। सो रिपेंटेड, तौबा करने वाला दिल हमें रखना है। कहीं पे भी कुछ हो सकता है। देखिए, गलती सिर्फ खुदा से नहीं होती, ना हो सकती है। क्या क्या हमसे हो सकती है। रिपेंट करने वाला हार्ट हमारा हर वक्त रहना चाहिए। कई दफा हो सकता है किसी को नहीं पता कि आपसे ये गलती हुई है, सिर्फ आपको पता है। आपने, हो सकता है आपने किसी की तरफ देखा है और आपके जहन में आपने बुरा ख्याल ले लिया है। हो सकता है आपने किसी के लिए हसद कर लिया है। हो सकता है आप किसी पे गुस्से हो गए हैं। Nobody knows, किसी को नहीं पता, बट you know। देखिए, खुदा के पास जब जाए ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर जाए। देखिए, खुदा के सामने अगर हम दिल खोलेंगे ना, कहें उससे, खुदा मेरी लाइफ इस वक्त ड्राई है, मेरे अंदर वो लव नहीं है, मेरे अंदर तेरे लिए वो पैशन नहीं है, मेरे अंदर वो मोहब्बत नहीं है जो होनी चाहिए। कहें खुदा से, उसको पता ऑलरेडी, बट ही वांट्स टू लिसन टू यू। देखिए, जब आप ऊंची ऊंची दुआएं करते हैं तो खुदा को इससे फर्क नहीं पड़ता, ना खुदा इससे परेशान होता है। ये ऊंची ऊंची जो आप दुआएं करते हैं या आंसू बहाते हैं, ये आपकी शिद्दत को जाहिर करता है, हाउ डेस्परेट यू आर फॉर गॉड। आमीन। एक तौबा करने वाला दिल जो है वो आपके अंदर फायर को, आग को बरकरार रखेगा। हालेलुया। याद रखिए, जो खुदा का फजल है ना, ये हमें ओबीडियंस के लिए कुव्वत देता है, ना कि गुनाह के लिए। The grace of God empowers us for obedience. हालेलुया। इसलिए इसको हकीर नहीं जानना। वो लिखा हुआ है, पौलुस कहता, क्या हम इसलिए गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो? नो, ग्रेस, फजल इसलिए नहीं है कि हम गुनाह करते रहे, फजल इसलिए है कि ये हमें कुव्वत देता है कि हम गुनाह से बचे रहे। हालेलुया। इसलिए अगर कुछ हो जाता है तो रिपेंट करें। कॉम्प्रोमाइज जो है वो हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। समझौता नहीं करना गुनाह के साथ। गुनाह को लाइट नहीं कर, सेटन हमेशा गुनाह को लाइट करके आपके सामने लेके आएगा। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। याद रखें, हम कई दफा छोटी छोटी मिस्टेक्स करके फायर को बुझा देते हैं, आग को बुझा देते हैं। कई दफा हम ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। सो इस तरह आग हमारी जिंदगी में कायम रहेगी। आमीन। सुनिएगा, ये सेंटेंस लिख लें, फायर नेवर रेस्ट्स ऑन अ कैजुअल क्रिश्चियनिटी। एक, क्या कहेंगे कैजुअल को? एक लापरवाही की जिंदगी या एक आम सी रवायती जिंदगी के ऊपर जो मसीही है ना, आग नहीं ठहरी रहती। मैं कल इस बात पे गौर कर रहा था कि दुनिया हमारे गिर्द इतनी गंदी हो गई है कि हमें बड़ा ही ध्यान से रहना पड़ता है। कि नहीं हो गई? अब देख लें आज क्या हो रहा है, आज कल रात से क्या हो रहा है। लोगों को छूट मिल गई है जो बचे हुए सन, और उन्हें अपने घरों की छतों पर, मैं पतंग उड़ाने की बात नहीं कर रहा, ये जो घटिया गाने जो है इनकी मैं बात कर रहा हूँ, शुरू हो गए। उन्होंने रोक नहीं सकता बंदा। गवर्नमेंट लेवल पे जो है ना वो इजाजत है कि करो गुनाह, बस सिलेक्टिव गुनाह करने हैं। सिलेक्टिव गाने बताए गए ना कि यह नहीं चलाना है, चलाना है।
अब ना अब घर से बाहर निकलते वो आपके कानों को लगते हैं आगे, ठीक है, सुने थे हुए ना सारे ने, लगे भी पुराने हुए। मैं बात जो कर रहा हूँ, इस कदर करप्ट हो गई है दुनिया हमारे इर्द गिर्द कि अगर हम मोहतात ना रहें, अगर हम सीरियस ना रहें, अगर हम कैजुअल हो जाएं तो आप जो है वो गिर जाएंगे। नंबर नेक्स्ट, कौन सा नंबर हम बोल रहे हैं? मैं 4-5 बोल चुका हूं। ओके नेक्स्ट, अगर हमने फायर बरकरार रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं। जो इज्तिमाई दुआएं हैं ना, इसको हम लाइक तौर से रिस्टोर करें। जो कलीसियाई दुआएं हैं, दुआया मीटिंग्स को रिस्टोर करें। घरों में दुआएं हो रही हूं 2, 4, 5, मैं आपको कहूंगा, मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, ऑलरेडी हम करते भी हैं, हम दुआएं कर भी रहे हैं, लेकिन मैं इस पे और भी वर्क कर, मैं आपको कहूंगा कुछ 2, 4, 5 प्रेयर पार्टनर्स ढूंढे जिनके साथ आप डेली नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में मिलकर दुआएं करें। जो आपके साथ यक ज़हन हो, यक दिल हो। ढूंढे ऐसे प्रेयर पार्टनर्स और उनके साथ मिलकर दुआएं करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फायर चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, आप इमसाल अमाल की किताब को देखें, 10 दिन ठहरे थे वो, फिर पेंटिकोस्ट की आग आई थी। कितने दिन ठहरे थे? आइए हम इसके लिए सीरियस हो, अपने लिए अपने आप को पेश करें और हम कलीसिया के लिए भी दुआएं करें कि खुदा हमारे लिए मुमकिन करे कि हम यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। आपको पता है, सारों को पता है, कई दफा हमें मीटिंग्स रोकनी पड़ती हैं। बहाव नहीं होता रोकने वाला, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग रेडी नहीं होते, इसलिए हमें स्टॉप करनी पड़ती है। कई दफा हुआ, एक दफा नहीं हुआ। और ये हमारा कमाल नहीं है, ये हमारा कमाल नहीं, ये उसकी मेहरबानी है। मैं कहता हूँ अगर हमारे साथ ये हो रहा है, ये उसकी मेहरबानी। अगर हम पोस्ट करें तो हम खो सकते हैं ये, और खुदा ना करे हम इस बात पे इसलिए फख्र करें कि ये हमारी वजह से हो रहा है। ये उसकी बड़ी मेहरबानी है अगर ये हमारे लिए हो रहा है तो। आमीन। तो आइए ये प्रेयर पॉइंट रखें प्लीज सारे। सबसे पहले तो अपने आप को पेश करें कि हम जो है वो सीरियस, ईमान से भरी, रूहुल कुद्स की रहनुमाई से भरी हुई दुआओं के लिए ना सिर्फ पर्सनली बल्कि कलेक्टिवली अपने आप को पेश करें। इब्तिदाई कलीसिया से हम सीखते हैं 10 days देवर बाला खाना में वो 10 दिन तक ठहरे रहे, और फिर 50वें दिन क्या हुआ? पेंटिकोस्ट का दिन, जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन तक तो वो उनको नजर आता रहा ना, फिर 10 दिन वो जब उनसे जुदा हुआ, जब वो आसमान पर चला गया, तो उसके बाद 10 दिन वो बाला खाना में टिके रहे। 120 people were there and what they were doing? They were praying। और मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताऊं, सुनिएगा ध्यान से। आप, ये बात जरा गहरी है, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में नहीं जाएंगी जब तक आप डीप लॉन्ग क्वालिटी प्रेयर्स में नहीं जाएंगे। डीप लॉन्ग क्वालिटी, लॉन्ग इसलिए मैं कह रहा हूं, खुदा को लॉन्ग टाइम नहीं लग रहा, हमें लगता है पोजीशन करने के लिए अपने आप को, हमें पोजीशन करने के लिए टाइम लगता है अपने आप को, इसलिए हमें लॉन्ग टाइम चाहिए। खुदा तो रहता ही नहीं है टाइम में, वो तो इटर्निटी में रहता है, वो तो टाइम के ऊपर रहता है। वी लिव इन द टाइम। आमीन। तो खुदा हमें सिखा रहा है, कीज दे रहा है हमें। तो जब फायर वहां पर आई, तो आप अगर अमाल की किताब को पढ़ें तो उन्होंने दुआ करना बंद नहीं कर दी। क्या कर दी? उन्होंने दुआ को जारी रखा। आप देखिए, जब वो दुआ करते थे, लिखा वो जिस जगह थे वो जगह हिल गई, वो घर हिल गया। आमीन। तो इस तरह की दुआएं जो कलेक्टिव प्रेयर्स हैं, वो फायर को हमारी जिंदगी में, चर्च में कायम रखेगी। कहिए आमीन। एंड वी विल, आप जो यहां पर है ना, आप सीरियस लोग हैं, मैं आपको बताऊं, यू आर सीरियस पीपल। और कई लोग किसी वजह से
जो हो रहा है उस वजह से नहीं आया आज। पता है उनको चर्च में इबादत है, बट दे वांट टू एंजॉय। देखिए, खुदा से बढ़कर अगर कोई चीज आपकी जगह ले लेती है ना आपकी जिंदगी में, तो वो बुत परस्ती हो जाती है। मैं बहुत साल पहले मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, और एक दिन ऐसा देखने का भी बड़ा शौक था। एक दिन मैंने मैच के लिए मीटिंग छोड़ दी, पास्टर्स बनने से पहले की बात कर रहा हूँ। मैच देखने के लिए मैंने मीटिंग छोड़ दी, और मुझे बहुत फील हुआ। मैंने कहा ये मैंने बहुत गलत किया, और खुदा का फजल मुझ पे ये हुआ। फिर मैंने मैच मूच देखने छोड़ दिए। उसके बाद आगे मुझे क्रिकेट खेलना देखना कोई गुनाह तो नहीं है ना, लेकिन अगर ये खुदा की मर्जी से चीजें ऊपर हो जाती हैं तो फिर काम खराब हो जाता है। आमीन, हालेलुया। कोई आप लीगलिस्टिक ना हो, लेकिन खुदा से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। तो खुदा हमें फजल दे, कलेक्टिव प्रेयर्स हो रही हैं और बढ़ जाए, और आप शामिल करें अपने साथ प्रेयरफुल लोगों को शामिल करें, और कोशिश करें जो आपके साथ लोग हो ना आपसे सीनियर हो। आमीन, आपसे सीनियर ढूंढे और प्योर इन हार्ट हो, ऐसे लोगों को ढूंढे, उनके साथ दुआएं करना का आपको फायदा होगा। आमीन। फिर अगेन हम सीख रहे हैं फास्टिंग के ताल्लुक से। ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है ना कि इसका उसको ही पता जो करता है। फास्टिंग अब्लीस के हाथ पर ज़रबेकारी है। ये ऐसे पेनिट्रेट कर देती है आपको, स्पिरिट realm में आगे ले जाती है। अगर आप सीरियसनेस के साथ फास्टिंग में जाएंगे, रोजों में जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे। ये बड़ी पावरफुल स्पिरिट realm में एक्सरसाइज है फास्टिंग। आमीन। सो इसका डिसिप्लिन क्या है? एटलीस्ट हफ्ते में एक जरूर रखें, और कोशिश करें उसको लंबा करें जितना कर सकते हैं। जब भूख लगे, मैं जैसे बता चुका हूं, कुछ नहीं होगा आपको। हो सकता है आपका सर भी दर्द हो, आपके नहीं, कुछ नहीं होगा। मुझे ये हंगर खुदावन, जो मुझे इधर भूख लग रही है, ये मैं चाहता हूँ ये मुझे तेरी भूख लगे। और मैं आपको बताऊं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, आपको भूख तंग करेगी, उसके बाद नहीं करेगी, नॉर्मल हो जाएगा। आमीन। तो इतनी देर आप बैठे रहे, दुआ में बैठे रहे, कोई मैसेज सुन ले, कोई वर्शिप सुन ले, कोई बाइबल पढ़ ले, नहीं पढ़ा जा रहा, बिस्तर पर लेट के गैर जुबान में दुआ कर लें, पर खाने की तरफ ना जाए, और टाइम सेट करें, मैं इतने बजे खाना है, ये भी जरूरी है। आपने अगर टाइम सेट किया भाई मैंने 6 बजे खाना है, तो हो सकता है कि 3 बजे आपको लगे कि बस इतनी ही है तेरी कैपेसिटी, खोल ले, नहीं होगा कुछ आपको। दिस इज वेरी पावरफुल एक्सरसाइज। आमीन। और ये आपको पता है कि सिर्फ उन्हें भूखे नहीं बनना। नंबर नेक्स्ट, खुदा के कलाम को लेके ना बुलंद आवाज से, साइलेंटली नहीं, बुलंद आवाज से उसकी दुआ करें। जो दुआ कलाम के मुताबिक बुलंद आवाज से करें। प्रे लाउडली ऑन द स्क्रिप्चर। हालेलुया। नो प्रेयर नो पावर। कोई दुआ नहीं, कोई पावर नहीं। नंबर नेक्स्ट, होली स्पिरिट को अलाउ करें, पाक रूह को वेलकम करें, उसकी रहनुमाई में चलें, उससे पूछें, इमोशंस में ना चलें, जज्बात में ना चलें। होली स्पिरिट जो हमारा मददगार है, उससे सुने, उससे पूछें मुझे कैसे आगे बढ़ना है। आमीन। पाक रूह के लिए रूम बनाएं, उसको मौका दें। ये पॉइंट ध्यान से, जल्दी नहीं होनी चाहिए आपको। यहां पे बहुत सारा चर्च हमारा पाकिस्तान का मिस कर रहा, मैं जो समझता हूं, हमें जल्दी होती है।
खुदा आपके सिस्टम्स में नहीं रहता। खुदा की प्रेजेंस में जल्दी नहीं होनी चाहिए, आपको रश नहीं करना। बहुत सारे जगहों पे होली स्पिरिट को इनवाइट तो किया जाता है, लेकिन अलाउ नहीं किया जाता। होली स्पिरिट, आई इनवाइट यू बट आई डोंट अलाउ यू। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी मीटिंग्स खराब हो जाती हैं इस तरह, जहां पर आप होली स्पिरिट को अलाउ नहीं करते, डिस्टर्ब हो जाती है। अलाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड। आमीन। मैं आपको बताऊं, अगर आप खिदमत में ना, आपको खुदा के रूह के बहाव को समझना, ध्यान से सुने, होली स्पिरिट के बहाव को समझना बहुत जरूरी है। दो चीजें, दो पॉइंट, एक है होली स्पिरिट रंजीदा होता है, एक है होली स्पिरिट बुझता है। रूह को ना बुझाओ। एक है रोल को रंजीदा होता है। रंजीदा कब होता है? व्हेन यू सिन, जब आप गुनाह करते तब रंजीदा होता है। और बुझता कब है? जब उसको आप अलाउ नहीं करते, उसको बहने नहीं देते। देखिए, जब मीटिंग्स हो रही होती है ना, तो एक तरह की मूव नहीं होती है। मैं जरा मीटिंग्स पे बात करने लगा, गहरी बात है, समझिएगा। आप जब खिदमत में है तो आपको पता होना चाहिए। प्रेयर मीटिंग्स भी आप लीड करें, आपको पता होना चाहिए बहाव किधर जा रहा है। कई दफा हम ड्राई प्रेयर करते रहते, लोग की बासियां ला रहे होंगे, स्पिरिट में नहीं कर रहे होते, रोला डाल देते हैं। कई दफा हम, रोला नहीं है अनॉइंटिंग। देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। यू मस्ट प्रे इन द स्पिरिट। सुनिए, रूह को उसके बहाव में बहें। कई दफा पाक रूह का ऐसे मिस्ट ठहर जाएगा, और उस वक्त आपको क्या करना होता है भला? पता है आपको? आपको कुछ नहीं करना होता उसको। जस्ट बी साइलेंट एंड लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड। लोग रो सकते हैं, लोग पता नहीं क्या कुछ हो सकता है लोगों के साथ। लेट इट। ये एक वेव चलेगी, ये एक वेव चलेगी। हो सकता है 2, 3, 4 मिनट की ये वेव हो, 5 मिनट की ये वेव हो। अगर आप इसके बीच में आएंगे, यू आर हिंडरिंग द फ्लो ऑफ द स्पिरिट। आप पाक रूह के बहाव को रोक रहे हैं। ये नहीं हमने करना। आमीन। ये बहुत जरूरी बात है। कईयों को तो मैं आपको बताऊं, इस बात का पता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा से प्यार नहीं करते हैं या वो सही दुआ नहीं करते, ये नहीं मैं कह रहा। वो नहीं सीखते इस बात को, वो सेंसिटिव नहीं होते। दे डोंट अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द होली स्पिरिट। और आपको इस फ्लो में खुदा पता नहीं कहां पे लेके जाना चाह रहा होता है, पीक पे लेके जाना चाह रहा होता है। आमीन। सो पाक रूह के बहाव को हिंडर नहीं करना। जब बहाव बह रहा तो बहने दे, कुछ नहीं होता। हमें कहीं जल्दी नहीं जाने की। आमीन। हाँ, ये आपको बताना चाहिए जेन्युइन मूव है या इमोशनल मूव है। हालेलुया। जो आग होती है ना, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो जब हम जल्दी डालते हैं ना, तो आग को ऑक्सीजन नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट, खुदावंद यीशु के साथ अपनी पहली मोहब्बत को रिस्टोर करें। मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने मुझसे पहली मोहब्बत। आपको खुदा से प्यार होना चाहिए, वो तो करता ही है ना, आपको भी होना चाहिए। या आपको पता है आप खुदा से कितना प्यार करते हैं? यीशु मसीह ने इफिसस के चर्च को कहा कि मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने पहली मोहब्बत छोड़ दी है।
यीशु मसीह पर फोकस करें एक्टिविटीज से बढ़कर। आमीन। लिख लें अगर आप लिख लें, लव फ्यूल्स फायर। लव फ्यूल्स फायर। मोहब्बत जो है वो आग के लिए ईंधन है। जल्दी जल्दी से मैं बोलता रहता हूं। अपनी ऑल्टर्स को क्लीन करें, रिमूव करें हर वो चीज जो पागलों को बुझाती है। एलाइजा को याद करें, उसने कुर्बान गाह जो है वो तामीर की। हर तरह का प्राइड, नामाफी, हर तरह का गैर अखलाकी काम, दौलत से मोहब्बत, कंपटीशन की स्पिरिट, हर तरह का हसद, हर तरह की वो बातें जो ऑल्टर को क्लीन नहीं रहने देती। क्लीन करें ऑल्टर को। ऑल्टर अभी क्या है? हमारा दिल, इसको क्लीन करें। आमीन। हम्बलनेस को अपनी जिंदगी में बहाल करें, हलीमी को। खुदा की आग पाक दिलों पर आती है, पाक ऑल्टर्स पर उसकी आग आती है। हालेलुया। और चर्च हमेशा अंजील सुनाने के लिए एक्टिव रहे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुशखबरी सुनाने से कभी भी बाज ना आए। जहां पर भी खुदावंद आपको रखा हुआ है, हमारा ये फर्ज है, हम अंजील सुनाएं। इससे भी आपकी जिंदगी में आग भड़की रहेगी। हालेलुया। इब्तदाई कलीसिया को देखे तो उन्होंने अंजील सुनाई है, अंजील सुनाते रहे। रिवाइवल जो है ना, वो मीटिंग नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये क्या है? एक लाइफस्टाइल। और जहां पर ओबीडियंस होगी वहां पर आग होगी। आमीन। तो ये बड़े सादा पॉइंट है जो खुदा ने हमें दिए हैं। आइए, अगर आग बरकरार रखनी है तो इन पॉइंट्स पर गौर करते रहें और इनको अपनी जिंदगी में अमली तौर पर लेके आए। कलाम में लिखा है, कलाम के महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।